Good morning, my dear students. I hope you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, we are reading chapter number 5 of critical science. The name is judiciary. Okay. In previous videos, we have discussed about the structure of the courts, that there are 3 levels of courts in India. Okay. And today we will discuss that does everyone have access to the courts. Okay. Before this, we have to interact a new topic, that was here is a story. Okay, here is a case in which we can know about the appellate system of India. ओके यस बेटा कि लक्ष्मण यहाँ पे एक स्टोरी है, एक केस है, ठीक है, जिस केस को आपको रीड करके ये पता चलेगा कि हमारे जो कोर्ट्स का, इंडियन कोर्ट्स का जो एपेलेट सिस्टम है, ठीक है, एपेलेट सिस्टम क्या होता है, एपेलेट सिस्टम हमने रीड किया था ना, कि जिसमें क्या होता है कि हाँ ये देखो कि एपेलेट सिस्टम क्या होता है कि इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट, कि जो कोर्ट्स का आपस में जो इंटरलिंक है ना, कि कोर्ट्स जो हैं, तीनों टाइप्स के जो कोर्ट्स हमारे इंडिया में है, आपस में इंटरलिंक कैसे है, ये हम एपेलेट सिस्टम से समझ सकते हैं. ठीक है, दिस मीन्स अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट. ठीक है, कि इसका मतलब होता है, यस स्टूडेंट्स, एपेलेट सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो कोर्ट्स का जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटरलिंक्ड सिस्टम जो कोर्ट्स का है, वो समझ आता है. कि इसका मतलब होता है कि पर्सन कैन अपील टू द हाई कोर्ट, कि एक पर्सन सबसे पहले वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंटरेक्ट करता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है कि प्रॉपर नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. फर्दर अगर हाई कोर्ट का डिसीजन भी उनके फेवर में नहीं आता है, उनको लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, देन वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और इसी को ही एपेलेट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, एपेलेट सिस्टम के बेस पर ही ये स्टोरी दी गई है. And what to do? You will read this story and share your experience with me. Okay? कि कौन culprit था, कौन victim था, किसके साथ क्या हुआ. Okay? Yes, बेटा. After understanding appellate system, you have interacted with different branches of the legal system. ठीक है, legal system की different branches के बारे में आपने read किया. जैसे कि there are 2 types of branches of the लीगल सिस्टम. ठीक है, हमारे जो कानूनी व्यवस्था है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस है, एक है क्रिमिनल लॉ और एक है सिविल लॉ. ठीक है, एंड टुडे स्टूडेंट्स आर टॉपिक इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, कि क्या सभी लोग कोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सभी लोग कोर्ट्स में जा सकते हैं. इसका बेटा सिंपल सा आंसर है यस, एवरीवन कैन एक्सेस टू द कोर्ट, क्योंकि बेटा ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में रीड किया था, ठीक है, और जो लास्ट फंडामेंटल राइट है जिसको कहा, मतलब कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, जो लास्ट 6th हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका मतलब है इफ वी फील देर इज इनजस्टिस विद अस, इफ देर इज अनफेयर विद अस, देन वी कैन गो टू द कोर्ट. कि हमारे साथ, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, तो उस फंडामेंटल राइट मतलब कोर्ट में जाना, कोर्ट में से न्याय लेने का हमें पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, अलाउ करता है. कैसे अलाउ करता है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू. और फंडामेंटल राइट कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, देखो बेटा, व्हाट हैज रिटन देयर, all citizens of India can access in the courts in this country in principle. This implies that every citizen has right to justice through courts. ठीक है, जैसे कि क्या है कि हमें कोर्ट में से मतलब अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो जस्टिस लेने का पूरा अधिकार है. ठीक है, एज वी रीड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले एक फंडामेंटल राइट के बारे में रीड किया है. ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, लेकिन बेटा आगे देखो बेटा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, कौन सी आ रही है, PIL. ठीक है, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. What is the full form of PIL? It means public interest litigation. अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि डज एवरीवन एक्सेस टू द कोर्ट्स, मतलब सभी लोग कोर्ट्स को में जा सकते हैं. यस, जा सकते हैं, लेकिन बेटा सब लोग सेम तो नहीं है. सम पीपल आर रिच, सम पीपल आर पुअर. ठीक है, अब बेटा जो रिच पीपल है वो क्या है, उनके पास पैसा है,
तो वो इजीली कोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कोर्ट्स के सिस्टम में क्या होता है कि जो कोर्ट्स में जो लॉयर को हायर करना, वकील को हायर करना, फिर जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, काफी सारे पैसे लग जाते हैं। इट टुक लॉट ऑफ मनी। ओके, मतलब क्या होता है, कोर्ट सिस्टम में काफी पैसे लग जाते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं ना, उनके लिए अनेबल हो जाता है। तो कोर्ट ने क्या किया बेटा, एक मैकेनिज्म बनाया, ठीक है, किनके लिए? गरीब लोगों के लिए, कि वो अपनी याचिका यानी कि केस सीधे तरीके से कोर्ट में कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग सो मच मनी, मतलब ज्यादा पैसा ना लगाते हुए वो कोर्ट में कैसे अपना केस एंटर कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म को PIL कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इट अलाउज एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हु वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। कि इसमें PIL के अकॉर्डिंग, जो कि 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, PIL के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जिसके साथ अन्याय हुआ है वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपना जो केस है वो एंटर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, The legal process was greatly simplified and even letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court could be considered as a PIL। मतलब कि जो लोग, मतलब जो पर्सन को लगता है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, वो एक टेलीग्राम या एक लेटर के जरिए भी अपना केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या हुआ कि डू यू नो द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन रिजल्ट ऑफ PIL। क्या हुआ था ना बेटा कि आज देखो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो मिड डे मील सप्लाई किया जाता है, बच्चों को जो प्रोवाइड करवाया जाता है ना, वो भी एक PIL के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या हुआ था बेटा, देखो कि एक केस हुआ था 2001 में, ठीक है, ड्यू टू ड्राउट इन राजस्थान एंड ओडिशा। राजस्थान और ओडिशा में क्या हुआ बेटा, सूखा पड़ जाने की वजह से अनाज की बहुत कमी हो गई थी। और दूसरी ओर जो सरकार के जो क्या थे, सरकार के जो मतलब ग्रेन स्टोर थे, अनाज से उनके स्टोर भरे पड़े थे और वहां पर उन अनाज को चूहे खा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो जनता थी वो भूखी मर रही थी। तो क्या किया, कुछ मजदूरों ने, कुछ लोगों ने एक PIL सरकार को एक सीधा लेटर सेंड किया, ठीक है, लेटर सेंड किया जिसमें इन्होंने अपनी पूरी कंडीशन बताई और सरकार ने क्या किया, उनके फेवर में एक डिसीजन लिया और साथ के साथ मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या है कि अनदर इशू विच अफेक्ट कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स कोर्ट टेक केयर अ केस द फेरा। देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, कुछ केसेस को सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो उसके ऊपर एक फ्रेज, मतलब किसी ने एक बात कही कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर न्याय को हासिल करने में देरी लग रही है तो इसका मतलब है कि जस्टिस देने से इनकार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या है कि यहाँ पे कुछ लेडीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लेडीज कौन है बेटा, ये लेडीज 43 मुस्लिम ऑफ हाशिमपुर की ये लेडीज हैं जो अपनी फैमिलीज के लिए जस्टिस ले रही हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, जेट इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट जुडिशरी हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कहा कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, कि कोई उनकी कोर्ट हमें जस्टिस नहीं देते हैं। हमें हमारे लीगल सिस्टम पर पूरा विश्वास होना चाहिए और हम सच्चे, हमारी जो अंदर की भावना है वो सच्ची होनी चाहिए। और क्या है बेटा कि कोर्ट्स के प्रोसेस में लंबा समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जस्टिस गेट नहीं कर सकते। वी कैन गेट द जस्टिस श्योरली by the appellate and by the legal system of India. Okay beta, because it is our fundamental right. Which fundamental right? It is our we have right to constitutional remedies, कि हमें कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है और हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है। ओके बेटा, so students, this is all about our chapter. You will read the chapter and solve the internal question answers and send to me. Thank you. Have a nice day.